स्वाधीनता दिवस की पुनीत वेला के अवसर पर मंचस्थ माननीय विधायक महोदय, सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित न्याय प्रिय जिलावासियों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के बंधुओं, हमारे कर्मठ कर्मीगण तथा प्यारे बच्चों, मैं अपनी और जिला प्रशासन की ओर से आप सभी को आज के यहाँ पर उपस्थिति के लिए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये दिन हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास का दिन है। इस वर्ष को स्वाधीनता दिवस का विशेष महत्व भी है, क्योंकि इस वर्ष हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये आजादी बहुत ही अमूल्य है। ये दिवस हमारे वीर सेनानियों और सपूतों के संघर्ष तथा उनके अथक प्रयासों से ही साकार हो पाया है। उन सभी आदरणीय वीर वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान के इस अनोखे उदाहरण पर हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हमेशा है। मैं उन सभी अमरवीर सेनानियों की पावन स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ। आप सभी अवगत हैं कि आज हम सब वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। ये बहुत ही आक्रांत और आहत करने वाला रहा है। यद्यपि महामारी की तीव्रता में कमी आई है, परंतु कोरोना संक्रमण का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमारे चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, हेल्थ केयर वर्कर्स, FLWs, प्रशासकों तथा तमाम कोरोना योद्धाओं के प्रयासों से इस पर काबू पाया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से मैं सभी जिला वासियों की सूझबूझ तथा विभिन्न मीडिया एवं अन्य सूचना तंत्रों को उनके इस अवधि में सार्थक सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सभी के सार्थक प्रयासों तथा सामूहिक संकल्प के बल पर ही इस दूसरी लहर में गिरावट देखी जा रही है। इस अवसर पर हम सब उन वीर कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपनी सेवा भाव में प्राण भी न्यौछावर कर दिए। मैं मंगल कामना करती हूँ कि हम शीघ्र ही इस महामारी के प्रकोप से मुक्त हो जाएंगे एवं सुख और समृद्धि के मार्ग पर पूर्व की तरह आगे बढ़ेंगे। आप सभी अवगत हैं कि इस महामारी का मुकाबला करने में सबसे सशक्त महत्वपूर्ण शस्त्र कोरोना जांच एवं टीकाकरण है। कोरोना जांच की सुविधा पूर्व से ही RT-PCR, एंटीजन टेस्ट किट्स और ट्रूनेट मशीन के माध्यम से नागरिकों को नगरीय एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे सैकड़ों हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स द्वारा लगातार जांचें की जा रही हैं। इस सुविधा को और मजबूती प्रदान करने हेतु हमारे जिला में भी RT-PCR लैब का निर्माण किया गया है, जहां अब परिणाम बहुत ही अल्पावधि में आ सकेंगे। फलस्वरूप संक्रमण की रफ्तार को अविलंब नियंत्रित किया जा सकता है और उसकी फैलाव पर विराम लगाना और सुलभ हो पाएगा। दूसरी ओर लगातार टीकाकरण भी कराया जा रहा है। मुझे हर्ष है कि शेखपुरा एवं बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र में 100% उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है। जिले के अब तक कुल 40% लक्ष्य का टीकाकरण किया जा चुका है और ये आप सभी के सहयोग से ही संभव हो पाया है। स्वास्थ्य सेवाओं से समृद्ध आधारभूत संरचनाओं की सदृढ़ता पर भी विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सफलतापूर्वक हम लोग मुकाबला कर सकें। इसी क्रम में हमारे सदर अस्पताल में 400 लीटर प्रति मिनट कैपेसिटी वाला PSA प्लांट भी अधिष्ठापित किया गया है। स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण आज के युग में अति महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय के दलियू चौक पर हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पैरामेडिकल संस्थान का उद्घाटन भी किया गया। इसमें हमारे यहाँ के 180 छात्र छात्राओं में को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इस अवधि में कोरोना संक्रमितों को यथासंभव सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की जिला प्रशासन की प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में कोविड केयर सेंटर, DCHC, टेलीमेडिसिन, संजीवनी ऐप के द्वारा उपचार की उत्तम व्यवस्था जिला में हुई है। मृतकों के आश्रितों को भी सहायता राशि प्रदान करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और अब तक कुल 39 व्यक्तियों के आश्रितों को कुल 1,56,00,000 रुपए राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है और अन्य प्रक्रियाधीन है।
इसी प्रकार सभी विभागों के द्वारा जन सरोकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। सामाजिक न्याय, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण जैसे जन सरोकार के अति महत्वपूर्ण विषयों पर भी तीव्र गति से विकास हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हमें अपने राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, साथ में ही आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए संकल्पित होना चाहिए। हमारी विविधता ही हमारी शक्ति है और यही हमारी पहचान है। हमारे हर प्रयास में सशक्त, समृद्ध एवं शांतिपूर्ण भारत की परिकल्पना ही होनी चाहिए। जैसा कि वॉर मेमोरियल में उत्कीर्ण है, मेरा हर काम देश के नाम। ये उद्देश्य न सिर्फ हमारे वीर सपूतों का ही जीवन लक्ष्य होना चाहिए, बल्कि हर भारतीय का सिद्धांत भी। निश्चित ही हमारी मातृभूमि के लिए कहा गया है, समता, ममता और एकता का पावन उद्यम ये है, देवोपम जन जन है, इसका हर पत्थर भगवान है। अंत में आज मैं अपनी वाणी को विराम स्वर्गीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता किसको नमन करूं मैं भारत की पंक्तियों से करना चाहूंगी, जिसमें कहा गया है, भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील ये, भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्कर है। निखिल विश्व को जन्म भूमि, वंदन को नमन करूं मैं। निश्चित तौर पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप सभी लोग यहाँ पर इस पावन अवसर पर पधारे, उसके लिए पुनः सभी को धन्यवाद करते हुए जय हिंद।